राम राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं यदि आप सच्चे मन से भगवान के दरबार में जाते हैं, भगवान से कुछ भी मांगते हैं, तो भगवान आपके सच्चे मन के अनुसार आपको हर वस्तु देने को तैयार हो जाते हैं। एक बार 3 साधु, जिनमें 2 युवा थे, एक वृद्ध थे, श्री राधा रानी जी के पास उनके मंदिर में बरसाना जाने को तैयार हुए। तीनों बरसाना के लिए निकले। जो युवा थे वो तेज चलते थे, जो वृद्ध थे वो आराम से चलते थे। उन युवा साधुओं ने कहा कि बाबा, आप कब पहुंचोगे, कब हम राधा रानी के दर्शन करेंगे, कब हम बरसाना पहुंच जाएंगे। उस वृद्ध ने कहा, हम राधा रानी के मेहमान हैं, आप चिंता मत करो, हम जब भी पहुंचेंगे राधा रानी हमारा पूरा ध्यान रखेंगी। अब वो अगले दिन बरसाना पहुंच गए। बरसाना पहुंचकर श्री जी के मंदिर में पहुंचे। वहां उत्सव चल रहा था। तो उन युवा साधुओं ने उस वृद्ध साधु से कहा कि आओ बाबा, सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, हम भी बैठें पंगत में और कुछ प्रसाद पा लें। उस साधु ने कहा, ये लोग राधा रानी का प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन हम तो राधा रानी के मेहमान हैं, हमारे पास तो स्वयं राधा रानी प्रसाद भेजेंगी। उत्सव समाप्त हो गया, शयन आरती हो गई, विश्राम हो गया, लेकिन तीनों साधुओं को कुछ नहीं मिला। वो भूखे ही बरसाना के मंदिर के बाहर प्रांगण में विश्राम करने लगे। रात्रि के 12 बजे जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उनको राधा रानी जी स्वप्न में आई कि तुमने कैसा उत्सव मनाया, मेरे 3 मेहमान भूखे रह गए। पुजारी की आंख खुली, उसने देखा मंदिर के प्रांगण में 3 साधु सो रहे हैं। उसने उन साधुओं को उठाया, उनके चरण स्पर्श किए और उनसे पूछा, क्या आप राधा रानी जी के मेहमान हैं? उन्होंने कहा, हम राधा रानी के मेहमान हैं। उन तीनों के आगे पत्तल लगाई गई, 56 प्रकार का भोजन रखा गया, भरपेट भोजन कराया गया। उसके पश्चात उस पुजारी ने बार बार उनके चरण छूकर क्षमा मांगी कि मुझसे भूल हो गई, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप राधा रानी के मेहमान हैं। वो साधु भोजन पाकर सो गए। अभी सोए थे, थोड़ी देर में माँ राधा रानी एक 12 वर्षीय बालिका बनकर उस वृद्ध साधु के स्वप्न में आई। कहती, पुजारी आपको भोजन तो दे गया, लेकिन मेरे पास जो पान बीड़े का प्रसाद रखा था वो आपने ग्रहण नहीं किया, लीजिए अब पान बीड़ा लीजिए। जब उन्होंने आंख खोली तो कोई बालिका नहीं थी, लेकिन उनके तकिए के पास पान बीड़ा रखा हुआ था। तो मेरे भाई बहन, ये होती है सच्ची श्रद्धा। उन्होंने स्वयं को राधा रानी का मेहमान माना, तो माँ राधा रानी ने भी उनकी हर इच्छा को पूर्ण किया, उनका ध्यान रखा और यहाँ तक कि उनको स्वप्न में आकर दर्शन भी दिए। आप भी सच्चे मन से भगवान के प्रति कोई भी इच्छा रखेंगे, भगवान अवश्य उसे पूरी करेंगे। लेकिन याद रखिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। आप जीवन में ये नियम बना लें, कभी किसी का मन नहीं दुखाएंगे, हमेशा मानवता के प्रति दृढ़ संकल्प रहकर यही प्रतिज्ञा लेंगे कि हम मानवता करेंगे, मानवता निभाएंगे, हमेशा खुश रहेंगे, प्रभु का नाम लेंगे और सच्चे मन से बोलेंगे। राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।